Hello students, myself Dr. Usha Rani, and today we will start with a new video, that is pronoun. Pronoun. Actually this one is the combination of two words, pro plus noun. और pro का मतलब क्या होता है? In place of. और noun means the naming word, means noun is the name of a place, thing. तो प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर आ जाए, जो शब्द, वो क्या है? प्रोनाउन है. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई लाइक सीता. सीता इज अ गुड गर्ल. तो यहाँ पर सीता वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, तो सीता की जगह पर हम क्या कह सकते हैं? शी. तो प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी नाउन है, जो संज्ञा है, उसकी जगह पर जो शब्द आएंगे वही क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे. सो अब हम पढ़ें कि व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन जो हैं वो हमारे 9 टाइप्स के होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, possessive pronoun, reflexive, emphatic and relative pronoun. So these are the various types of pronoun. So first pronoun is personal pronoun. Means personal pronouns stand for 3 persons. Person means जो ये pronoun है इसके अंदर किसी पर्टिकुलर पर्सन, मीन्स किसी व्यक्ति या किसी, हो सकता है किसी थिंग का, किसी एनिमल का, जो इन चीज़ों के बारे में बताएंगे वो क्या होंगे? हमारे पर्सनल प्रोनाउन होंगे. अगर बेटा इसको हिंदी में जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम. ठीक है, तो इसमें 3 पर्सन्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन, देन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन होता है द पर्सन स्पीकिंग. इट मीन्स जो बात करने वाला है. ठीक है, इसके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, आई, वी, मी, माइन, अस, आवर्स. जो सेकेंड पर्सन है मीन्स इसके अंदर लगभग आई और वी वाले, ठीक है, मैं और हम, ये 2 शब्द इसके अंदर यूज होते हैं. सेकेंड पर्सन जो है वो होता है द पर्सन स्पोकन टू, मतलब कि हमारी बात को सुन कौन रहा है, तो बात सुनने वाला. इसके अंदर आएंगे हमारे सभी यू वाले, यू और योर्स. थर्ड पर्सन जो होता है हमारा, ये है कि जिसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है, जिस विषय पर बात हो रही है, थिंग स्पोकन ऑफ. तो ये हो सकता है हमारा ही, शी, इट, हिज, हर, हिम, दे, दैम, देयर्स. तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो इन 3 पर्सन्स के बारे में है. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. जैसे हम करें वी आर रीडिंग, तो इसमें जो वी है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है. वी हमारा किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है. सेकेंड है हमारा एग्जाम्पल ही वॉज प्लेइंग, तो जो ही शब्द है ये क्या है हमारा? ये हमारा थर्ड पर्सन है. भाई वह, देखो हमने वह क्या है कि जिसके बारे में बात हो रही हो. ठीक है, तो वह जो है भाई मैं बोलने वाला, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, जिसके साथ बात कर रहे हैं, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज थर्ड पर्सन. ठीक है, तो ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. A pronoun which demonstrates a noun, an object, a complement. Means कि जो प्रोनाउन जो है हमारी किसी नाउन की ओर संकेत करती है, ठीक है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. इट मीन्स जो हमारे संकेतवाचक सर्वनाम है ये. तो इसके अंदर जो वर्ड्स होंगे वो होंगे हमारे दिस, दैट, दीज एंड दोज. दिस और दीज, दिस होता है बेटा सिंगुलर और दीज होता है इसी का प्लूरल. और यह किस चीज़ के लिए होते हैं? जो चीज़ हमारे पास है. दैट और दोज, दैट दूर के लिए, दोज भी दूर के लिए. दैट सिंगुलर है और दोज उसका प्लूरल है. ठीक है,
तो इस प्रोनाउन के लेकिन आपको समझने के लिए क्या है कि इसके जस्ट बाद वर्ब आ जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ माय कार, तो दिस इसमें जो है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद में इज आ रहा है, ये एक वर्ब है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई पास में है कार, तो उसको ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज़ माय कार, दैट इज़ योर कार, तो ये दूरी के लिए है दैट। ठीक है, दीज आर द ट्रीज वी हैव प्लांटेड, तो दिस वन इज ऑल अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या कर रही है कि जो हमारी नाउन है या जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहलाता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन विच आस्क्स अ क्वेश्चन। एक ऐसी प्रोनाउन जो क्या पूछ रही है, क्वेश्चन पूछती है। इसके लिए जैसे हु, व्हाट, विच, हुम, हुज, ये वर्ड्स आते हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह के प्रोनाउन में हमारी जो डब्ल्यू फैमिली है वो सारी आ जाती है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें व्हाट जो है वो क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, और सेंटेंस के लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क है, तो व्हाट क्या हुआ हमारा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुज पेन इज दिस, तो हुज इसमें क्या हुआ हमारा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु वॉन द मैच, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जहाँ पर व्हाट, हु, विच, हुम, हुज जो एक क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन विच डिस्ट्रीब्यूट्स अ ग्रुप और अ पेयर। इट मीन्स जो प्रोनाउन सेंटेंस में जो भी यूज़ किए गए हैं, चाहे वो पर्सन्स हैं चाहे वो थिंग्स हैं, उनमें से हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करे कि ग्रुप में है, पेयर में है। जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स हैं, ईच, एवरी, इधर, नेदर, एनीवन, नन। इसमें से जैसे इधर एंड नीदर, इनका यूज़ जो है वो दो के लिए होता है, ईच का दो या दो से अधिक के लिए, एनी, नन या जो वर्ड है नो वन, ये दो से ज़्यादा जब चीज़ें होंगी या व्यक्ति होंगे उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, ईच ऑफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, तो इस सेंटेंस में जो ईच वर्ड है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईदर ऑफ यू इज एट फॉल्ट, तो ईदर जो शब्द है वो शब्द क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नीदर ऑफ योर फ्रेंड्स विल कम, नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व इट। ठीक है बच्चे, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके अंदर ईच, एवरी, इधर, नेदर, एनीवन, नन, नो वन, इस तरह के जो शब्द हैं वो यूज होते हैं। आवर नेक्स्ट प्रोनाउन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो अ प्रोनाउन विच इज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, मीन्स जो जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित कोई पर्सन है या कोई थिंग है उसका बोध ना हो, ठीक है, तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा। तो इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो होते हैं ऑल, सम, वन, मैनी, फ्यू, नन, नोबडी, समबडी, एनीबडी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सम आर बॉर्न ग्रेट, ठीक है, तो यहाँ पर सम किसी पर्टिकुलर को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर ये इनडेफिनेट है, ठीक है, कोई निश्चित नहीं है कि ये किन के लिए ये शब्द यूज़ किया जा रहा है, तो ऐसे क्या होते हैं हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन। मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, तो मैनी कि काफ़ी सारे। समबडी हैज़ स्टॉलन माई पेन, किसी ने, अब समबडी जो है ये किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो ये जब जहाँ पर डेफिनेट किसी को इंडिकेट ना किया जाए तो वो होता है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चयवाचक स्वरनाम। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है हमारा एक तरह से, मतलब पोजेशन कब्जा या अधिकार, मीन्स एक ऐसी प्रोनाउन जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो ये आपका अधिकार शो कर रहे हैं। इनके लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो हैं माइन, योर्स, हर्स,
हिज, आवर्स, देयर्स। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो इसमें जो माइन वर्ड है कि भाई मेरा, ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हैं हमारे, दिस बुक इज़ योर्स, ठीक है, तो ये तुम्हारी किताब। तो जो ये शब्द हैं माइन, योर्स, द कार इज देयर्स, मतलब ये बिलोंगिंगनेस को बता रहे हैं कि इसके ऊपर किसका अधिकार है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड पॉजेसिव नाउन्स। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सॉरी, वो प्रोनाउन वर्ड था बेटा पीछे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच रिफ्लेक्ट्स द एक्शन टूवर्ड्स द सब्जेक्ट। मीन्स जिस प्रोनाउन से किसी काम का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट पर पड़ता है, किसी और पर नहीं, उसे क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे हम हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो होंगे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, दैम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। मीन्स जैसे जो सिंगुलर होंगे उनके साथ सेल्फ लगेगा, और जो प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो उनके साथ सेल्फ्स लगेगा। जो यू वर्ड होता है वो सिंगुलर में भी आता है बेटा, प्लूरल में भी आता है। मतलब अगर जिससे हम बात कर रहे हैं वो एक सिंगल पर्सन है तो योर सेल्फ हो जाएगा, और अगर तुम जो शब्द है वो ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है तो योर सेल्फ्स आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि इस तरह की प्रोनाउन में जो भी इफेक्ट पड़ रहा है वो सब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, शी हर्ट हर सेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पर जो शी है उसका कहाँ पर? हर सेल्फ। वी हैव डन इट आवर सेल्फ्स, ठीक है, वी है तो यहाँ पर क्या आ गया? आवर सेल्फ्स आ गया। राम सॉ हिमसेल्फ, तो राम के लिए यहाँ पर क्या आया है? हिमसेल्फ इन द मिरर। सो जो ये वर्ड्स हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये क्या हैं? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा ही एक और प्रोनाउन है और वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक जो प्रोनाउन है वो एम्फेसिस से बना है। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस। मीन्स जिस प्रोनाउन का यूज जोर डालने के लिए किया जाए, एम्फेसिस के लिए किया जाए, उस चीज़ पर जोर डालने के लिए। तो जिस तरह से हमारी पहली प्रोनाउन थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसी तरह से इसके अंदर भी जो वर्ड्स हैं वो माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, दैम सेल्फ, योर सेल्फ, ये सेम ही यूज़ होंगे। और जो सिंगुलर प्लूरल वाली बात थी वो भी यहाँ पर एज इट इज़ रहेगी कि सिंगुलर के साथ SELF आएगा और प्लूरल के साथ सेल्फ्स आएगा। अब कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में थोड़ा सा इनका डिफरेंस क्या है ये क्लियर हो जाए। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, यू योर सेल्फ विल रिटर्न माई मनी, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में यू के साथ हमारा क्या आ गया? योर सेल्फ। मतलब कि यू के ऊपर यहाँ पर जोर डाला जा रहा है, तुमने अपने आप ही, ठीक है। ही हिमसेल्फ कॉल्ड द पुलिस, दे देमसेल्व्स वांटेड टू ज्वाइन योर पार्टी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद या उसके आसपास या सेंटेंस के बीच में ही जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ होगा, लास्ट में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये लास्ट में भी जा सकता है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के आसपास ही रहेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो ये जो वर्ड हैं जो हमारा माई सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह के वर्ड या तो वर्ब के या ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, सेंटेंस के बीच में भी हो सकते हैं या लास्ट में यूज़ किए जाते हैं। इट मीन्स कि सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं किए जाते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किए जाते हैं। एक तो मेन डिफरेंस हो गया ये। जिस तरह से हम एक सेंटेंस लेते हैं जैसे ही हिमसेल्फ कॉल्ड द पुलिस, अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से पढ़ें, ही कॉल्ड द पुलिस,
तो भी ये अपने आप में एक करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि हिमसेल्फ वर्ड से इसके ऊपर जोड़ दिया गया है। भाई उसने पुलिस को बुलाया, और दूसरी चीज़ क्या है कि उसने अपने आप पुलिस को बुलाया, ही हिमसेल्फ। तो जो हिमसेल्फ वर्ड है यहाँ पर सिर्फ जोड़ देने के लिए है। अगर इस वर्ड को यहाँ से हटा भी दिया जाए तो भी जो हमारा सेंटेंस है वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस रहेगा। जैसे अगर हम इससे नीचे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, दे वॉन्टेड टू ज्वाइन योर पार्टी, सेंटेंस तो ये भी ठीक है, लेकिन दे देमसेल्व्स वॉन्टेड टू ज्वाइन योर पार्टी। तो इस तरह से जो ये वर्ड्स होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन में, ये सिर्फ जोर डालने के लिए, सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए, सिर्फ उस शब्द के ऊपर, उससे क्या होता है कि उस चीज़ के ऊपर बल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारी प्रोनाउन होती हैं दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस join sentences and refer to nouns which go before them। means कि वो प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ता है और अपने से पहले नाउन से उसका क्या संबंध है ये चीज़ इंडिकेट करता है। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो जो पर्टिकुलरली वर्ड्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन के लिए वो हैं हु, हुज, हुम, विच, दैट। हु, हुम, हुज जो डब्लू फैमिली है ये हमारी पहले भी आ चुकी है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, लेकिन वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रही थी। यहाँ पर क्या है कि ये दो हमारे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करेगी और उनसे जो पहली जो नाउन है हमारी उससे इसका क्या संबंध है इस चीज़ को इंडिकेट करेगी। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, सीता इज़ द गर्ल whom everybody likes। तो जो whom वर्ड है उससे जो हमारी नाउन है उसका एक संबंध बताया गया। भाई सीता वो लड़की है जिसको सब पसंद करते हैं। द बॉय हु वॉन द रेस। ठीक है, तो ये जो ये हु है वो किसको? द बॉय को इंडिकेट कर रहा है। इज माई ब्रदर, ही इज द बॉय, कि यही वो लड़का है हु सिस्टर इज अ डॉक्टर, जिसकी बहन जो है वो डॉक्टर है। तो यहाँ पर जो हुज वर्ड है इसने एक तो काम क्या किया कि ही इज द बॉय और हिज सिस्टर इज अ डॉक्टर। ठीक है, इन दोनों दो सेंटेंस थे, इन दोनों को जोड़ने का काम कर दिया। और दूसरा क्या है कि जो ये नाउन थी हमारी, इसका रिश्ता, इस बॉय का रिश्ता दूसरे जो सेंटेंस है उसके साथ क्या है वो बताने का काम किया है। तो दिस वन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, कि जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है और जो नाउन है उसका क्या रिश्ता है, जो हमारे पहले नाउन है उसका बाकी के सेंटेंस के साथ क्या रिश्ता है, इस चीज़ को जो इंडिकेट करती है। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट प्रोनाउन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।